नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को मेरे वीडियो के साथ आपने एनालाइज किया होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है जो मैंने कल अपलोड की थी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे और मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स के बारे में मुझे नीचे जरूर बताइएगा। अब कल के लिए 25 नवंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर हैं उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार ऑन स्क्रीन उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप मेरी इस ब्लू लाइन की ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये पिछले तकरीबन 30 जुलाई से जो निफ्टी ने हाइज लगाए हैं उसकी ट्रेंड लाइन है ये। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, ये उसके ऊपर ओपन हुई और उसको छुआ, यानी इसको ब्रेक नहीं किया, उसको छुआ जरूर और क्लोजिंग आई ऊपर। और मेरे अगर किसी ने पिछली 2-3 वीडियोस देखी हैं तो मैंने कहा था 12,950 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिली तो हम 200 से 250 पॉइंट का एक रन अप दिखा सकते हैं। वो इंट्राडे भी हो सकता है, लेकिन कल की अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें यह कहा है कि मुझे एक्सपायरी, जो नवंबर एक्सपायरी की बात कर रहा हूं 27 तारीख की और 26 तारीख की, वो मुझे 13,050 के आसपास एक्सपायर होती दिखती है। और अगर हमने 13,000 ब्रेक किया, जो ये ट्रेंड लाइन है, तो पॉसिबिलिटी 12,830 तक गिरने की है। इसलिए कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा विद हैजिंग। आज फिर हम अप मूव, पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था खत्म हुई, उसके ऊपर निकले और यहां से भी मुझे 100-150 पॉइंट की एक मूव 250 तक की लगती है। उसके बाद पूरी संभावना है कि हम एक करेक्शन दिखाएं वहां से, हाई से तकरीबन 400 पॉइंट की। तो जब तक 950 आज के हिसाब से या कल के हिसाब से बात करूं तो मैं 13,000 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक ये अप मूव में है। अगर 13,000 ब्रेक करती है तो हम 12,840 को देख सकते हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 13,107 के ऊपर, ऑलमोस्ट हाई पे ही है। और अब हम बात करें बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी जो पिछला हाई था 4 दिन पहले का, उसी के आसपास क्लोज हुआ है, सेम वही प्राइस है। और इसने भी जैसे पिछले, मैं इसमें तो जो हाइज मैंने मेंशन की हुई है ट्रेंड लाइन, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप ब्लू मान लीजिए और थोड़ी सी थिक कर देता हूँ लाइन। देखिए, मैं 8 जून से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। 8 जून के जो हाइज हैं और जो नए हाइज लगे उसको ड्रॉ करते हुए मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान लें तो 25 तारीख के हिसाब से वो प्राइस निकलता है 28,800 का। अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड बड़ी मुझे नहीं लगती, लेकिन मुझे यहां से कोई बड़ी मूव अपसाइड की भी नहीं लगती। उसका रीजन क्या है, हम 72-73 के आरएसआई पे ट्रेड कर रहे हैं और आप ये देखिए एमएसीडी को एक बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, जो आज के दिन में बन जाना चाहिए था, लेकिन दोनों देखिए पैरेलल चल रही हैं। तो हो सकता है कल परसों कैसे हम एक इसको बेरिश क्रॉसओवर दे दें। तो बेरिश क्रॉसओवर अगर हमें मिला, वो प्राइस बनता है हमारा ब्रेक होने का 28,800 के आसपास का। हम उसके 1000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट कोई मायना नहीं रखते। अगर हमने 28,800 ब्रेक किया तो आप मानिए 27,350 भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। वहां से फर्दर 1500 पॉइंट
कि एक डाउनसाइड की रिस्क खुल जाएगा। तो कॉन्शियस होके यहां पे बाइंग में बैठिएगा विद हैजिंग। जो बड़े स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, लेकिन किसी ने अगर ट्रेड लेना है, कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर हम ऊपर की तरफ ओपन हुए तो बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 30,000 तक भी एक बार ये प्राइस दिख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट साइड पर मूव बनेगी। आप 30,000 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करके ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्दर मुझे बड़ा मूव बाइंग साइड पर नहीं लगता जब तक कि एक बड़ी करेक्शन तकरीबन पहले 1000 पॉइंट और उसके बाद 1500 पॉइंट 2500 पॉइंट की जब तक करेक्शन नहीं दिखती, मुझे कोई बहुत बड़ा मूव वन साइडेड का नहीं लगता। अब बात करता हूं मैं रिलायंस की। देखिए, रिलायंस ने आज बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट किया है। आप ये देखिए, बुलिश साइड पर हैमर क्रिएट हुआ है और एक देखिए एमएसीडी ने एक टर्न दिखाया है बुलिश क्रॉसओवर का। तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। अगर कल हमने अपसाइड पर ओपन कर दिया 1980 1950, इसको एक हर्डल मिलेगी केवल 2005 के आसपास। अगर उसको भी क्रॉस कर गया तो 2060 और 2120 आपको बहुत तेजी से दिखेगा। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से छोटा लेना है बड़ा लेना है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, लेकिन नेकेड पोजीशन मत क्रिएट कीजिएगा और ना ही केवल ऑप्शंस के साथ बाय करिए कि आपने कॉल बाय कर ली पुट बाय कर ली। मैं कभी उस तरीके से ट्रेड लेने को नहीं कहता। ऑप्शंस का पर्पस केवल और केवल हैजिंग होता है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, यानी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए ही ऑप्शंस को इन्वेंट किया गया है। तो आप उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज मत कीजिए, नुकसान खाएंगे, 90% नुकसान खाएंगे। तो हैजिंग के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक एक अच्छी बड़ी मूव, लेकिन मैं इस मूव के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे एक करेक्शन की उम्मीद बन रही है। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर होते होते फिर से अपसाइड की मूव चली गई। तो लेकिन एक कैंडल से आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, अगर किसी ने पोजीशन लेनी है थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, कॉल बाय करिए और फ्यूचर सेल कर दीजिए। एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है अगर यहां से बैंक निफ्टी ने पलटी खाई। रीजन क्या है, बैंक निफ्टी में अच्छी 37% की वेटेज रखता है ये शेयर, और जब तक ये नीचे नहीं आएगा बैंक निफ्टी भी नीचे नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो ये अगर ये 1390 फिर नीचे ब्रेक करेगा तो हम 1340 के टारगेट इसमें देख सकते हैं, तकरीबन 100 पॉइंट नीचे के। वन वेव की इसने मूव दिखाई है वन साइडेड, तो इसलिए करेक्शन बनता है। आरएसआई 7274 है, तो शॉर्ट साइड पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए 1175 से 1438 की वन साइडेड मूव रही है, तो कहीं तो करेक्शन बनेगा। तो इसलिए बुल ट्रैप में मत फंसिएगा, हेजिंग के साथ शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक 893 तक नहीं जा पा रहा, 853, और यहां पे पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। आप 805 ब्रेक हो तो शॉर्ट करिएगा, और 895 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि एक बेरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ज्यादा बुलिश मत होइएगा, शॉर्ट साइड पे पोजीशन बनाइए अगर हम कल नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए, क्योंकि 23,000 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल करा हुआ था, और मैं अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम एक बार 2200 को भी ब्रेक करके 2180 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। नहीं होगा तो एक स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, कि मेरा प्रॉफिट कम से कम फिक्स हो जाए, उसमें मैं एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता हूं। अगर हम कल नीचे खुले तो मैं 2220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लूंगा। मैं लॉस का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि
एक मैं स्टॉप लॉस का ऑर्डर डालूंगा कि वहां मेरा ट्रेड स्केयर ऑफ हो जाए, जबकि मैं इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूं, तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगी। कल अगर 2215 ब्रेक कर गया, जो इसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके बाद तकरीबन ये मान के चलिए कि 2185 अगर ब्रेक हो गया, तो हमें 2050 के टारगेट फिर से दिख सकते हैं। तो बाइंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। शॉर्ट में पोजीशन बनानी है तो नीचे नीचे ही प्राइस खुलने का वेट कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने तो ये मान लीजिए कि मैं 1800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके बैठा हुआ हूं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है 20-22 रुपए का, लेकिन अनलिमिटेड लॉस जैसे मैं बात करता हूं वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी कॉल बाय थी, फ्यूचर सेल था। फ्यूचर में नुकसान हो रहा है तो कॉल में भी जो मेरा प्रीमियम है उसका अगर अमाउंट छोड़ दूं तो बाकी तो मुझे सारा रिसीव हो रहा है। तो इस पोजीशन को तो मैं नेक्स्ट मंथ कैरी भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत संभावनाएं लगती हैं कि एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर देखी जा सकती है। वन वे की मूव आई है और आप ये देखिए एक पैरेलल लाइन चल रही है, देखिए कहां से। अब जब भी ये यहां से क्रॉसओवर मिला तो आप फॉल भी इसके अंदर देखिएगा कितना बड़ा होगा। तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 300 पॉइंट का फॉल आना चाहिए। 83 की आरएसआई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो हाईली ओवरबॉट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से फ्रेश बाइंग मत कीजिएगा। ऑप्शन बाय करके यानी कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क है, मैक्सिमम रिवॉर्ड है। अगर यहां से ये 1740 तक गिरा तो आप ये देखिए 170 से 180 पॉइंट की मूव आपको प्रॉफिट की तरफ दिखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मेरी खुद की अपनी पर्सनल ट्रेड बनी हुई है। मैंने 490 की कॉल बाय करके, जो मैंने 12 साढ़े 12 रुपये में बाय करी थी, फ्यूचर सेल करा था 502 के ऊपर, 501, हाँ 502 का प्राइस था। और वहां से देखिए इसने कल के दिन में देखिए 470 के भी प्राइसेस दिखा दिए। इसमें मैं अच्छे प्रॉफिट पर बैठा हुआ हूं, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी अब रिस्की लगी कि रीजन क्या है कि इसकी क्लोजिंग 477 के ऊपर आई है, और 477 के ऊपर की क्लोजिंग यानी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। लेकिन मैं अभी भी अगर इस क्रॉसओवर को देखूं तो उस क्रॉसओवर को, बेरिश क्रॉसओवर को देखते हुए मेरी पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पर बनी हुई है। तो अब भी उम्मीद लग रही है मुझे कि हम 455 या 460 के टारगेट्स नीचे की तरफ देख सकते हैं। कल अगर हम नीचे खुले, 477 से नीचे खुले, 75 तक गए या 74 तक गए, तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाय करके भी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑप्शन बाय का मतलब ऑप्शन बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। उस केस में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज एक फिर अपसाइड की मूव दिखाई और ये भी हमारी उम्मीद के अगेंस्ट है। मेरे हिसाब से एक बार 605 ब्रेक करके ट्रेड होना चाहिए। उस केस में 575 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। हाईली ओवरबॉट जोन में था, बेरिश क्रॉसओवर में मिला हुआ है, तो इसलिए हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हैजिंग के साथ। अब हम बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने देखिए 245 के नीचे की फिर क्लोजिंग दिखाई है। पिछले 3 दिन 4 दिन से नीचे ही क्लोजिंग मिल रही है 245 की, और 237 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा। मतलब 25 तारीख के हिसाब से जो प्राइस निकलता है 237 का, तो जब तक 237 और 245 के बीच में है कोई ट्रेड मत लीजिए। 237 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 224 के टारगेट के लिए। और अगर 245 से 246 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में आपको एक मूव दिख सकती है अपसाइड की, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमएसीडी देखें तो हम एक बेरिश क्रॉसओवर की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो इंडिकेशन मिलेगा इसमें फॉल भी बड़ा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स हैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है
कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे जिसमें मैंने इन सब स्टॉक्स के ऊपर बात की है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी रिजल्ट्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड